मित्र मैं दीपक। आज मैं एक ठो आपको कहिएगा तो आज ट्रेंडिंग स्टार जिसको बोल सकते हैं विशाल जी। और मैं अभी पहुंचा हूं पौवा होटल में है और इनके अभी कार्यक्रम के दौरान में इनसे भेंट हुआ, मुलाकात हुआ और हम इनसे बहुत दिन से चाह रहे थे कि इनसे बात करें, क्योंकि ये हम लोग का आज मधेश का एक बहुत ही चर्चित, जिनका एक टोन हम लोग को भोजपुरी का आपको टोन के एक ठो मैच्योर टोन आप कहिएगा, क्योंकि हर जगह टोन नहीं मिलता है। दूसरी आपको जो भोजपुरी हम लोग आपको देखते हैं, भोजपुरी में एक बहुत ही ज़्यादा अश्लीलता है जिससे आप परहेज करना मुश्किल हो चुका है आज के डेट में जो कहिएगा। तो उस चीज़ को भी देखें फॉलोअप में, अभी इनका जो देखे बात किए जो हम देखे इनके गाना, तो उनके संबंधी हम इनसे बात करेंगे। विशाल जी, मेरे यूट्यूब चैनल मिथिला एक्सप्लोरर में आप लोग का आपका बहुत स्वागत है। जितने मिथिला एक्सप्लोरर को देखने वाले श्रोतागण हैं, आप सबको सादर प्रणाम और जय जानकी माता, जय श्री राम। विशाल जी, आपको सबसे पहली अब जो गाना जो आप बनाए थे वो क्या गाना बनाए थे आप? मेरा तो बहुत सारा गाना आया था, लेकिन सबसे बड़ा हिट हुआ सबसे स्टार्टिंग में ए राजा करब हम धान के रोपनी है, रोपनी पे का गीत था। आपको जो कलाकारिता में जो आया सिंगर में, इसके पहले में कहाँ पे? हम बचपन से इसी लाइन में हैं और हम 6 साल के बच्चे थे तब से सिंगिंग में हैं। सिंगिंग में जी। आपको सबसे ज़्यादा आपको ट्रेंडिंग आपको गाना कौन आया? ऐसा है कि हम तो ज़्यादा गाते नहीं थे, लेकिन जितना गाए हैं सभी गाने मेरे ट्रेंडिंग में हैं। अच्छा, ये बताइए आपको ट्रेंडिंग का आपको मेन आपको जो गाना पहुंचा है किस अनुसार से पहुंचा? जो कलाकारिता जो देखते हैं कि हर एक जगह स्टेज कार्यक्रम में पहुंचा कि एक पारिवारिक माहौल से आपको सुनने पर पहुंचा, किस अनुसार से? एक ऐसा है कि हम लोग कलाकार हैं और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कुछ नया कि क्या ही कुछ हो जाए अच्छा। लेकिन मेरा शुरू से ही ऐसा था कि हम तो एक ज़्यादा गाना करते नहीं थे और मुझे एक ऐसा गाना करना था कि पूरे परिवार के साथ बैठ के देखें। तो करते करते हमने एक धान का रोपनी का गीत किया, जो धोती होती होता है पूरा एकदम गवाटी में एकदम खेत में बड़े अच्छे से शूट किया। तो गाना भी बड़ा चला था कि ये राजा करब वसो धान के रोपनिया, लेली टेक्टर रहुआ कोई दे जोतनिया, कि ये राजा करब वसो धान के रोपनिया। तो लोग बहुत प्यार दिए उसको और ले जाके पूरे नेपाल देश में 6 नंबर ट्रेंडिंग पे ला दिए। तो मेरा पहला गाना वो ट्रेंडिंग में वही है। अच्छा, दूसरे आपको कहते हैं उस गाना को जो हम लोग देखे अभी भी सुनते होंगे आप लोग, लगा इनको टोन से लगा होगा। अभी जो भविष्य में जो देख रहे हैं अभी कौन सा गाना आने वाला है? मेरा अभी सानवी जी के साथ एक बहुत ही प्यारा गाना आने वाला है, बहुत ही बड़ा गाना आने वाला है और हम लोग का प्रयास बहुत बड़ा है इस बार। और बस आशा करते हैं आप लोग का प्यार मिले और गाना का पोस्टर बताएंगे, अभी सीक्रेट है। गीत थोड़ा सा 2 लाइन आपको गा दीजिए। नहीं, अभी नहीं गा सकते हैं सर उसको, क्योंकि वो सेपरेट है अभी। एक लाइन गा सकते हैं? नहीं, उसको नहीं गा सकते हैं। नहीं गा सकते हैं? नहीं जी। तो अभी हम बताएंगे और सर के आईडी से भी हम लोग वो करेंगे, फ्लैश करेंगे, बाकायदा एक बाइट भी देंगे हम लोग सब साथ में। तो आप लोग का अपना प्यारा सर बनाए रखिएगा उसके। देखिए विशाल जी, हम आपसे बहुत विशेष निवेदन है, हमको भविष्य में एक तो आप लोग हम लोग का पहचान देंगे, क्योंकि आपके नाम से आप रहे या नहीं रहे, लेकिन कलाकारिता एक छुट्टी पहचान रहता है। उस पहचान कहीं बीते नहीं, क्योंकि जो आप छोड़ के जाइएगा ये बायोलॉजिकल क्या होता है कि आपके लड़का पर या आपके पोता पर नहीं आएगा। जो आपका परिमाण जो है ना वो बायोलॉजिकल रह जाता है इतिहास में, हिस्टोरिकल में। वो हिस्टोरिकल इतिहास में एक विशाल यादव रहे, आने वाले दिन में 200 साल 300 साल में इस टाइप का वो रहे, आपका इज्जत रहे। वो मान सम्मान को बचाते हुए, संस्कृति को बचाते हुए, संस्कृति जो होता है उसी चीज़ को आप करके आप गाना बनाएंगे। हम ही लोग, चाहे मेरे श्रोता आपसे बहुत ही उम्मीद रखेंगे, क्योंकि मेरे जो श्रोता हैं आपके बीच में चूर हैं, हमारे बहुत ज़्यादा इंडियन से लेके विदेश से आपको श्रोता हैं, जो वो लोग चाहते हैं कि मेरे सभ्यता को भंग नहीं हो। तो ठीक है, हम यही चाहते हैं, हम अपने श्रोता से हम यही बता रहे हैं कि हम आज भी, हम पहले भी पारिवारिक गाना किए हैं, आज ही पारिवारिक गाना करें और आजीवन करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे कि हमेशा आप लोगों का सर ऊँचा रहे, अपना संस्कृति अपना सभ्यता एकदम हम एकदम उसको ऐसे एकदम समेट के रखेंगे, बचा के रखेंगे और कभी हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं। बात बाकी आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद मुझे भी दीजिए और इस चैनल को भी दीजिए। फिर आपको संस्कृति पर बात आ जाता है थोड़ा सा। आप कलाकार हैं, क्योंकि संस्कृति एक विरासत में नहीं मिलता है। नहीं। ये आपको एक भगवान एक छुट्टे बना के देता है, लेकिन उस संस्कृति के याद में अभी अश्लील में चले जाते हैं। वो आपको कितना तक आपको पसंद है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है और वो करना भी नहीं है मुझे। और देखिए, करने वाला बहुत कुछ करते हैं दुनिया में, अच्छाई भी है बुराई भी है,
लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मार्केट में सब तरह का है, जंक फूड भी है, अच्छा भी है कि नहीं। तो क्या चूज़ कर रहे हैं हम पे डिपेंड है। तो हम हमेशा अच्छा चूज़ करते हैं, और आप लोग भी जब हम लोग अच्छा बना रहे हैं सर, अच्छा दिखा रहे हैं, तो आप लोग अच्छा देखिए और अच्छे को सपोर्ट करिए, ताकि और भी कलाकार अच्छे अच्छे चीज़ बनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगता है कि विशाल जी से हमको पहली बार हमको भेंट हुआ है, और इनसे हम लमसम आपको 7 साल से इनका हम नंबर रखे हुए थे आपको इसे। और क्यों रखे थे? क्योंकि एक मेरे भविष्य में इनका अंदर में जो देखे थे, जो राग था, वो राग जो आज राज्य में बदल गया, आज वो भोजपुरी का एक महा कलाकार कहिएगा, तो आज हम लोग को मधेश का एक शान बने हुए हैं। तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब सारा शेयर करिए, और अच्छा लगे तो इसको खूब लाइक करिए, खूब सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए, और बने रहिए इस चैनल पे। और दूसरा, आपको विशाल जी का कौन सा गाना आपको अच्छा लगा होगा वो भी आप कमेंट में जरूर। और हमेशा इस चैनल पे जो भी गाना आएगा, जो भी हम लोग का अपडेट होगा, नया न्यूज़ वगैरह मेरे से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, सर अपडेट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल से, और बने रहिए विशाल यादव ऑफिशियल से। मिलते हैं न्यूज़ सॉन्ग के साथ। लव यू ऑल। जय श्री राम, जय जानकी माता। जय श्री राम।